बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स 10th क्लास यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 हमने सॉल्व करना है, जिसकी स्टेटमेंट है, कहते हैं जी फाइंड एम इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, 3x² - 2x + 7m + 2 = 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 7α - 3β = 18। यानी हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का रूल यूज़ करते हुए अल्फ़ा और बीटा की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे अल्फ़ा और बीटा को उन वैल्यू से रिप्लेस कर दें और लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो उसका आंसर वही आना चाहिए जो राइट हैंड साइड पे 18 लिखा हुआ है। यानी अल्फ़ा और बीटा की ऐसी वैल्यूज़ आनी चाहिए कि लेफ़्ट और राइट साइड पे आंसर इक्वल आ जाए और वो वैल्यूज़ इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन के रूट्स का जो सम और प्रोडक्ट का रूल है उसको हमने यूज़ करना होगा। यहाँ चूँकि ख़ुद उसने हमें अल्फ़ा बीटा मेंशन कर दिए हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो अल्फ़ा बीटा हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे कि इफ़, लेट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, 3x² - 2x + 7m + 2 = 0। तो चूँकि हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हमें उसके लिए ए, बी और सी की वैल्यूज़ चाहिए, जो कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। तो हेयर a = 3 विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², b = -2 which is the coefficient of x, and c = constant term which is 7m + 2। यूँ हमने a, b, c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। नाउ सम ऑफ द रूट्स का रूल यूज़ करेंगे जहाँ पे। नाउ सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमारे पास b की वैल्यू -2 है, तो यहाँ b को -2 से रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू से, और a की वैल्यू 3 है तो a को 3 से रिप्लेस कर देंगे। चूँकि 2 की -2 था तो यहाँ माइनस का साइन पुट कर देंगे और यहाँ ब्रैकेट यूज़ करेंगे और फिर ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो ब्रैकेट का प्रीसीडिंग साइन यानी पहले वाला साइन माइनस का है, तो ये बन जाएगा -+2/3। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ हम जो है वो बीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बीटा = 2, तो अल्फ़ा जो है वो राइट साइड पे 2/3 से माइनस हो जाएगा, 2/3 - अल्फ़ा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का रूल भी यहाँ पे हमने यूज़ करना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा = c/a। तो अल्फ़ा बीटा = c हमारे पास है 7m + 2 ओवर a हमारे पास है 3। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 राइट कर लेंगे। और चूँकि m इसी क्वेश्चन नंबर 2 में मौजूद है तो यहाँ हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब करना क्या होगा, वो जो हमें उसने रिलेशन दिया है इसको हम गिवन कंडीशन के तौर पे यूज़ कर लेंगे। और इक्वेशन नंबर 1 में से हमने जो बीटा की वैल्यू फाइंड की थी वो इक्वेशन नंबर 3 जो इसको हम बनाएंगे उसमें बीटा को रिप्लेस कर देंगे और फिर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम अल्फ़ा की वो वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो बीटा की भी वैल्यू आ जाएगी। फिर अल्फ़ा और बीटा की वो वैल्यूज़ यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो देन जो हमने m फाइंड करना है वो हमारे पास आ जाएगा। तो शुरू में आपने सोल्यूशन में शुरू में अलबत्ता यहाँ लिखना है m = उसके बाद आपने बताना है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स। तो अब हमने क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक जो रिलेशन उसने हमें दिए हुआ है 7α - 3β वो किसकी इक्वल है, 18 की। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देंगे और हमने क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 में से फ्राम इक्वेशन 1 बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में बीटा
की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में से। तो इक्वेशन नंबर 1 में बीटा की क्या वैल्यू थी 2/3 माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पुट कर देंगे 7 अल्फ़ा माइनस 3 इंटू बीटा को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू से 2/3 माइनस अल्फ़ा, ब्रैकेट में हम पुट करेंगे 2/3 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 18। तो अब आपने क्या करना होगा, इस ब्रैकेट को रिमूव करना है। जब भी किसी नंबर और ब्रैकेट के बिटवीन यहाँ कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो 3 जो है वो 2/3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा। अलबत्ता जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है अगर उससे पहले वाला साइन प्लस का हुआ तो ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज नहीं होंगे, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर 3 का साइन यानी उस नंबर का साइन प्रीसीडिंग साइन उस नंबर से पहले वाला साइन अगर माइनस का हुआ तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी उनके साइन भी रिवर्स हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस, वो नंबर भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 7 अल्फ़ा माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा इक्वल टू 18। तो 3 1 टाइम 3 कट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा 7 अल्फ़ा माइनस 2, क्योंकि 3 1 टाइम 3 तो 2 1 टाइम 2 प्लस 3 अल्फ़ा इक्वल टू 18। तो 7 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा बन जाएगा हमारे पास 10 अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 18। अब ये जो माइनस का 2 है इसको हम शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का 2 बन जाएगा। और जब 18 में 2 प्लस होगा तो 20 हो जाएगा। 10 अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर देंगे लेफ़्ट राइट हैंड साइड पे 20 से, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी जी 2। 10 1 टाइम 10 2 टाइम 20। तो ये जो अल्फ़ा की वैल्यू 2 आई है ये इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, बाई पुटिंग अल्फ़ा इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड पे बीटा है तो बीटा इक्वल टू 2/3 माइनस 2/3 माइनस अल्फ़ा को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू 2 से। एलसीएम ले लेंगे, 2 का डिनोमिनेटर 1 है तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 2 1 टाइम 2 माइनस 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 टाइम 3 होता है और 3 2 टाइम 6। तो हमारे पास यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है -6 प्लस 2 -4 हो जाएगा। तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे, आंसर में साइन 6 वाला पुट करेंगे, ग्रेटर नंबर का साइन, तो 4/3 हमारे पास आंसर आ गया। माइनस के 6 में से प्लस का 2 माइनस किया तो माइनस का 4/3, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब ये जो बीटा और अल्फ़ा की वैल्यूज़ है, अल्फ़ा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू जो है -4/3 हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। जहाँ पे इक्वेशन नंबर हम हाँ जी इक्वेशन नंबर 3 में ही अल्फ़ा और बीटा की जगह पे वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास फिर जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्या लिखेंगे, बाई पुटिंग अल्फ़ा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ अल्फ़ा को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू से। अल्फ़ा की वैल्यू थी -4/3 तो अल्फ़ा की जगह पे लिखेंगे -4/3 मल्टीप्लाइड बाई बीटा, बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास थी 2 और बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास है -4/3। तो -4/3 इज़ इक्वल टू 7m + 2/3। तो प्लस माइनस -4 2 टाइम 8/3 इज़ इक्वल टू 7m + 2/3। लेफ़्ट और राइट बोथ साइड्स का डिनोमिनेटर 3 है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम 3 आएगा, बोथ द साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -8/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 7m + 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो हमारे पास 8 1 टाइम 8 माइनस आ जाएगा -8 और 7m + 2। अब ये जो +2 कांस्टेंट है वो कांस्टेंट वाली साइड पे शिफ्ट कर देंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो 7m जो है हमारे पास आ जाएगा -2 और -8 -10
इक्वल टू 7m और m की वैल्यू फाइंड करनी है तो m के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ़्ट साइड पे 10 पे आके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास m की जो वैल्यू है वो आ गई डियर स्टूडेंट्स -10/7। यानी हमारे पास अगर -10/7 होगा तो तब अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यूज़ होंगी वो इस रिलेशन को क्या कर देंगी, सेटिस्फाई कर देंगी। तो डियर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अक्सर बोर्ड में 2.3 में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।